Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th साइंस 1 क्वेश्चन आंसर साइंस और टेक्नोलॉजी सबक नंबर 2 है अनासिर की दौरी जमात बंदी। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। पहला सवाल है सुतून 1 की सुतून 2 और सुतून 3 से जोड़ियाँ लगाइए। सुतून 1 तस्लीस, दूसरा मुसम्मन, तीसरा जौहरी अदद, चौथा दौर, पांचवा जौहरी मरकज़ा, छठा इलेक्ट्रॉन। सुतून 2 अलिफ तमाम जौहरों में हल्का और मनफी बरक़ीदा ज़र्रा। बे इकाई कमियत और मुस्बत बरक़ी बार। जीम पहली और तीसरी जौहरी कमियत का औसत। दाल आठवें उनसर के ख़ास पहले के मुशाबा। हे जौहरी मरकज़े पर मुस्बत बरक़ी बार। दाल सालमी ज़ाब्ते में तदरीजी तब्दीली। सुतून तीसरा है, पहला है मेंडलीफ, दूसरा थॉमसन, तीसरा न्यूलैंड्स, चौथा रदरफोर्ड, पांचवा दोबेराइज, छठा मोज़ले। इसका जवाब है सुतून 1, 2 और 3। पहला है तस्लीस, पहली और तीसरी जौहरी कमियतों का औसत, दोबेराइज। मुसम्मन आठवें उनसर के ख़ास पहले उनसर के मुशाबा, न्यूलैंड्स। जौहरी अदद मरकज़ा पर मौजूदा बरक़ी बार, मोज़े। दौर सालमी ज़ाब्तों में मुतवातिर तब्दीली, मेंडलीफ। मरकज़ा मरकूज़ कमियत और मुस्बत बार, रुदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन तमाम जौहरों में सबसे हल्का और मनफी बारदार ज़र्रा, थॉमसन। दूसरा सवाल है मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। अलिफ अलकली धातु के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद डैश होती है। इसका जवाब है 1। इसके ऑप्शन है 2, 3, 7। इसका जवाब है 1। बे अलकली ज़मीनी धातु की गिरफ्त 2 है, यानी इनकी जदीद दौरी जदवल में जगह डैश में है। इसका जवाब है ग्रुप 2। चीम उनसर एक्स के क्लोराइड का सालमी ज़ाब्ता XCI है। ये मुरक्कब ऊंचे नुक्ते पिघलाव वाला ठोस है। एक्स उनसर दौरी जदवल के जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में झैल में से कौन सा उनसर होगा। इसका जवाब है पहला Na यानी सोडियम। चौथा सवाल है दाल है जदीद दौरी जदवल में अधात किस ब्लॉक में वाक़ है। इसके ऑप्शन है A S ब्लॉक, 2 P ब्लॉक, 3 D ब्लॉक, 4 F ब्लॉक। इसका जवाब है 2 P ब्लॉक। सवाल नंबर 3 है एक उनसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,2 है। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है अलिफ इस उनसर का जौहरी अदद कितना है। बे इस उनसर का ग्रुप कौन सा है। जीम यह उनसर किस दौर में है। दाल इस उनसर के कीमियाई ख़वास झैल में से किस उनसर की तरह हो सकते हैं। खौसर में जौहरी अदद दिए हुए हैं N7 Be4 Ar18 Cl17। इसके जवाबात है ए इस उनसर का जौहरी अदद 12 है, क्योंकि इसके तीनों अख़वाल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का मजमुआ 12 है। बी इस उनसर का ग्रुप नंबर 2 है, क्योंकि इसके गिरफ्ती ख़ौल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सी ये उनसर तीसरे दौर से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसके जौहर में अख़वाल की तादाद 3 है। डी ये उनसर जदीद दौरी जदवल के ग्रुप 2 का उनसर है, इसलिए ये बेरियम 4 Be4 के मुशाबा होगा, क्योंकि ये भी इसी ग्रुप का उनसर है। चौथा सवाल है दिए हुए जौहरी अददों की मदद से झैल के अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब वजाहत के साथ लिखिए। अलिफ 15 रेज़ टू P, 11 रेज़ टू Na, 2 रेज़ टू He, 14 रेज़ टू Si, 3 रेज़ टू Li। इनमें से तीसरे दौर का आंसर कौन सा है। बी 18 रेज़ टू Ar, 4 रेज़ टू Be, 16 रेज़ टू S, 20 रेज़ टू Ca, 7 रेज़ टू N एंड H रेज़ टू 1।
जीम है, इनमें से दूसरे ग्रुप में कौन सा आंसर वाक़ है? 13 AI, 5 बोरोन, बी 8 O, 6 C, 7 N। अगला सवाल है, इनमें से सबसे ज़्यादा मनफी बरखीदा आंसर कौन सा मिलता है? इसका जवाब है 13A1, 5B, 8O, 9C, 6C, 4BE। पहले का जवाब है आंसर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। आंसर है 3Li, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2,1। 14Si इसका ऑप्शन है 2,8,4। तीसरा आंसर है 2He, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2 है। 11Na 2,8,1। 15P 2,8,5। इनमें से सोडियम Na, सिलिकॉन, Si और फास्फोरस P ये अनासिर तीसरे दौर नंबर 3 से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखेंगे। आंसर है 1H 1, Be4 2,2, 7N 2,5, 16S 2,8,6, 18AR 2,8,8, 20CA 2,8,8,2। सी है, इनमें से बेरियम Be और कैल्शियम Ca ये अनासर दूसरे ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके जवाब है आंसर इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 5B 2,3, 6C 2,4, 7N 2,5, O8 2,6, Al 13 2,83। डी का जवाब है इनमें से ऑक्सीजन आंसर O सबसे ऊंची बरक़ी मनफियत वाला है। इसके आंसर है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 4Be 2,2, 5B 2,3, 6C 2,4, 8O 2,6, 13Al 2,8,3। पांचवा सवाल है 20 mg, 14Si, 17 Cl, 15P, 11 Na। इनमें सबसे ज़्यादा जसामत वाला जौहर कौन सा है? वाव है 4Be, 11 Na, 3L, 19 के। इनमें सबसे कम जौहरी नस्ब ख़तर वाला वो जौहर कौन सा है? जाल है 16S, 12 mg, 11 Na, 14 Si, 13 Al। इनमें सबसे ज़्यादा धाती खवास रखने वाला आंसर कौन सा है? 8O, 7N, 9F, 3Li, 6C। इनमें सबसे ज़्यादा अधाती खवास वाला आंसर कौन सा है? पाँचवें का जवाब है इनमें से एल्यूमिनियम Al सबसे ऊंची बरक़ी मुस्बियत वाला आंसर है। 11 Na 2,8,1, 12 mg 2,2,2, 14 Si 2,8,4, 15P 2,8,5, 17 Cl 2,8,7। छठा सवाल का जवाब है इनमें से सोडियम आंसर Na सबसे बड़े जवाहिर रखता है। इसका आंसर है 4Be 2,2, 3Li 2,1, 11 Na 2,8,1, 19K 2,8,8,1। अगले सवाल का जवाब है इनमें से बेरियम आंसर Be सबसे छोटा निस्ब ख़तर रखता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखेंगे। आंसर 11 Na, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील रहेगी 2,8,1, 12 mg 2,8,2,
13Al 2,8,3, 14Si 2,8,4, 16S 2,8,6। इनमें से सोडियम अंसर Na सबसे ऊंचा धाती किरदार रखता है। इसके अंसर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 3Li 2,1, 6C 2,4, 7N 2,5, 8O 2,6, 9F 2,7। इनमें से फ्लोरीन F सबसे ऊंचा धाती किरदार रखता है। पांचवा सवाल है, बयान की मदद से अंसर का नाम और अलामत लिखिए। अलिफ सबसे छोटी जिसामत का जौहर, बी वो जौहर जिसका जौहरी कमियत अदद सबसे कम है, जीम सबसे ज़्यादा मनफी बरक़ीदा जौहर, दाल सबसे कम जौहरी निस्फ खुतर वाली रईस गैस, हे सबसे ज़्यादा आमिल अधात। पहले का जवाब है सबसे छोटी जसामत वाला जौहर हेलियम He, बी सबसे छोटी जौहरी कमियत वाला जौहर हाइड्रोजन H, सी सबसे ज़्यादा बरक़ी मनफी अंसर फ्लोरीन F है, डी सबसे छोटी जौहरी निस्फ खुतर वाली रईस गैस हेलियम He है, ई सबसे ज़्यादा तामुल पज़ीर अधात फ्लोरीन F है। छठा सवाल है, मुख्तसर मालूमात दीजिए। अलिफ मेंडलीफ का दौरी कुलिया, बे जदीद दौरी जदवल की तरतीब, जीम मेंडलीफ की दौरी जदवल और जदीद दौरी जदवल में हमजा का मकाम। अलिफ का जवाब है L, K और M खौलों में इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी रखने वाला दौर तीसरा दौर थर्ड पीरियड है। बी सिफर गिरफ्त वाला ग्रुप 18वां ग्रुप है। सी एक गिरफ्त रखने वाली अधातों का ख़ानदान हेलोजेनस ग्रुप 17 है। डी एक गिरफ्त रखने वाले अधातों का ख़ानदान अल्कली धाते ग्रुप 1 है। ई दो गिरफ्त रखने वाली धातों का ख़ानदान अल्कली ज़मीनी धाते ग्रुप 2 है। एफ दूसरे दौर में मौजूदा धातनुमा अंसर बोरॉन बी है, जबकि तीसरे दौर का धातनुमा अंसर सिलिकॉन Si है। सातवां सवाल है, तीसरे दौर में मौजूदा धाते फास्फोरस P, सल्फ़र S और क्लोरीन Ci है। आठवां सवाल है, चार गिरफ्त वाले दो अनासिर कार्बन C और सिलिकॉन Si है। सातवां सवाल है, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ दौरी जदवल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए जौहरी निस्बतर बतदरीज कम होता है। बे दौरी जदवल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए धाती खवास में बतदरीज कमी वाक़ होती है। जीम अक्स ग्रुप में से ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्बतर बतदरीज बढ़ता है। दाल एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। हे तीसरे दौर में इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त 18 होने के बावजूद तीसरे दौर में सिर्फ 8 अनासिर है। पहले का जवाब है मेंडलीफ का दौरी कुलिया सन 1869 से 1877 ईस्वी के दौरान रूसी साइंसदान दिमित्री मेंडलीफ ने अनासिर की दौरी जदवल की तख्लीक़ की। मेंडलीफ ने जौहरी कमियत को अनासिर की बुनियादी ख़ासियत तस्लीम किया और इसे म्यार मानते हुए इस वक्त तक मालूमात शुदा 63 अनासिर को इनकी जौहरी कमियतों के सऊदी दर्जे में मुरत्तिब किया। मेंडलीफ ने यह पाया कि मुशाबा तबई और कीमियाई ख़वास वाले अनासिर एक मखसूस वक्फ़े के बाद रिपीट होते हैं। इस नई मालूमात की बुनियाद पर मेंडलीफ ने मंदरजा झैल दौरी कुलिया बयान किया। पहला है, अनासिर के ख़वास इनकी जौहरी कमियतों के दौरी तफ़ाउल होते हैं। मंदरजा वाला बयान मेंडलीफ का दौरी कुलिया कहलाता है। बे जदीद दौरी जदवल की साख्त, जदीद दौरी जदवल में 7 उफ़क़ी ख़तारें हैं, यानी 1 से 7 अदवार हैं। इसी तरह इस जदवल में 18 अमूदी सुतून यानी 1 से 18 ग्रुप है। दौर और ग्रुप की तश्कील से खाने बनते हैं।
इन खानों यानी बॉक्सेस के ऊपरी हिस्सों में अनासिर के जौहरी आदात सिलसिलेवार सीरियली ज़ाहिर किए गए हैं। इनमें से हर एक खाना एक उनसर के मकाम से मंसूब है। 7 उफ़क़ी ख़तारों दौरों के अलावा जदीद दौरी जदवल के नीचे मज़ीद 2 ख़तारें अलहदा तौर पर दिखाई गई हैं। इन ख़तारों को बेतरतीब लेंथेनाइड सिलसिला और एक्टेनाइड सिलसिला कहा जाता है। इन दोनों सिलसिलों को मिलाकर जदवल में कुल 118 खाने हैं। इसका मतलब जदीद दौरी जदवल में अनासिर के लिए कुल 118 मकामात है। फ़िलहाल जदीद दौरी जदवल मुकम्मल तौर पर भर चुकी है, क्योंकि अब तक 118 में से तमाम अनासिर की दरियाफ्त हो चुकी है। पूरी दौरी जदवल को 4 ब्लॉकों बनाम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तकसीम किया गया है। ब्लॉक 1 एस ब्लॉक 1 और 2 ग्रुपों की शमूलियत रखता है। 13 से 18 तक के ग्रुप पी ब्लॉक की तश्कील करते हैं। 3 से 12 तक के ग्रुप डी ब्लॉक की तश्कील करते हैं, जबकि दौरी जदवल के नीचे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सिलसिले ब्लॉक की तश्कील करते हैं। डी ब्लॉक अनासिर अबूरी अनासिर कहलाते हैं। जदीद दौरी जदवल के पी ब्लॉक में एक टेढ़ा मोड़ा ख़त ज़िगज़ैग लाइन खींचा जा सकता है और इस ख़त की मदद से जदीद दौरी जदवल के अनासिर की 3 रिवायती क़िस्मों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। धातुनुमा अनासिर टेढ़े मेढ़े ख़तों की सरहदों पर वाक़ई हैं। तमाम धातें टेढ़े मेढ़े ख़त के बाएं जानिब मौजूद हैं, जबकि तमाम धातें इस ख़त के दाएं जानिब मौजूद हैं। सी है, तीसरा है मेंडेलीव की और जदीद दौरी जदवल में हमजाओं का मकाम। पहला है हमजा एक ही उनसर के 2 या 2 से ज़ायद नाम होते हैं। ऐसे जौहरों को कहा जाता है जिनका जौहरी अदद तो यकसा होता है, लेकिन इनकी जौहरी कमियतें मुख्तलिफ अलग अलग होती हैं। मसलन 13 17 CI और 17 Cl37 दोनों क्लोरीन उनसर के हमजा हैं, जिनका जौहरी अदद 17 है, लेकिन इनकी जौहरी कमियतें मुख्तलिफ 35 और 37 है। दूसरा है मेंडेलीव के दौरी जदवल में अनासिर को इनकी जौहरी कमियतों के सऊदी दर्जे में मुरतब किया था। इसलिए इस दौरी जदवल में हमजाओं का मकाम अलग अलग जगहों पर होना चाहिए था, लेकिन मेंडेलीव ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि फिर एक ही अंसर के जौहरों को अलग अलग खवास वाले ग्रुप में रखना पड़ता, जिससे दौरी जदवल की सूरत बदल जाती। तीसरा सवाल का जवाब है जदीद दौरी जदवल में अनासिर को इनके जौहरी आदात की सऊदी दर्जे में मुरतब किया गया है। अब चूँकि तमाम हम राजाओं का जौहरी अदद यकसा होता है, इसलिए जदीद दौरी जदवल में किसी भी किस्म के किसी भी उनसर के तमाम जा एक ही मकाम पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन के दोनों हमजा 35 17 Cl और 17 Cl37 एक ही मकाम पर यानी तीसरे दौर और 27वें ग्रुप में रखे गए हैं। चौथा है मुख्तसर ये कि मेंडेलीव की दौरी जदवल में हमजाओं का मकाम अलग अलग होता है, जबकि जदीद दौरी जदवल में तमाम ही हम राजाओं को एक ही मकाम पर रखा गया है। 8वां सवाल है दिए हुए बयान की मदद से नाम लिखिए। अलिफ के L और M मदारों में इलेक्ट्रॉन वाले दौर, बी सिफर गिरफ्त वाले ग्रुप, जीम गिरफ्त 1 वाली अधातों का ख़ानदान, दाल गिरफ्त 1 वाली अधातों का ख़ानदान, चौथा गिरफ्त 2 वाली धातु का ख़ानदान, 5वां दूसरे और तीसरे दौर में धातुनुमा। अगला सवाल है तीसरे दौर में अधात और आखिरी सवाल है गिरफ्त 4 वाले 2 अनासिर। 8वें का जवाब है साइंसी वजूहात लिखिए। पहले सवाल का जवाब है एक ही दौर में बाएं से दाएं जानिब जाने पर जौहरी निस्बत कम हो जाता है। इसका जवाब है एक ही दौर में बाएं से दाएं जानिब जाने पर अनासिर का गिरफ्ती खौल वही रहता है, लेकिन इनके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों की तादाद एक ही
तादाद एक एक बढ़ती जाती है, लेकिन इनके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों की तादाद एक एक बढ़ती जाती है। दूसरा जवाब है, दूसरा नुक्ता है, लिहाजा मरकज़े पर मौजूदा मजबूत मुस्बत बार और मौसर मरकज़वी बार में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों पर मरकज़ की कशिश क़ुव्वत शदीद से शदीदतर हो जाती है। तीसरा है, इसलिए मरकज़ से गिरफ्ती खौल सबसे बैरूनी खौल का फासला बतदरीज कम होता जाता है। इसलिए एक ही ग्रुप में बाएं से दाएं जानिब जौहरी निस्फ़ ख़ुतर कम होता जाता है। बी, एक ही दौर में बाएं से दाएं जानिब जाने पर धाती किरदार कम हो जाता है। इसका जवाब है पहला नुक्ता है, एक ही दौर में बाएं से दाएं जानिब जाने पर अनासिर का गिरफ्ती खौल वही रहता है, लेकिन गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों की तादाद एक एक बढ़ जाती है। दूसरा, लिहाजा मरकज़ पर मौजूद मुस्बत बार और मौसर मरकज़वी बार में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों पर मरकज़ की क़ुव्वत कशिश बढ़ जाती है। तीसरा, यानी बाएं से दाएं जाने पर बरक़ी मक़नातीसियत बढ़ जाती है, जबकि बरक़ी मशीयत कम होती जाती है। चौथा है, नतीजतन अनासिर की गिरफ्ती इलेक्ट्रॉनों को खोकर मुस्बत आयन कैटेनाइन बनाने की सलाहियत कम होती जाती है, और इसलिए एक ही दौर में बाएं से दाएं जानिब पर अनासिर की धाती ख़ासियत कम होती जाती है। सी है, एक ही ग्रुप में ऊंचे से नीचे ग्रुप जौहरी निस्फ़ ख़ुतर में इजाफ़ा होता है। पहला नुक्ता है, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर हर नए उनसर के जौहर में एक नए खोल का इजाफ़ा होता है। दूसरा है, लिहाजा मरकज़ और सबसे बैरूनी खोल के माबैन का फ़ासला कम बढ़ता जा रहा है। तीसरा नुक्ता, इस वजह से मरकज़वी बरक़ी बार में इजाफ़े के बावजूद जौहरी निस्फ़ ख़ुतर में तेज़ी से इजाफ़ा होता है। इसलिए एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे तक जौहरी निस्फ़ ख़ुतरों में इजाफ़ा होता है। चौथा है, डी है, उसका जवाब है, एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। पहला नुक्ता है, जदीद दौरी जदवल के एक ही दौर में पाए जाने वाले अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में मुख्तलिफ होती है, लेकिन सबसे बैरूनी खौल की तश्कील यकसा होती है। दूसरा, चूँकि किसी भी उनसर की गिरफ्त का ताल्लुक़ इसके सबसे बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद से होता है, लिहाजा एक ही ग्रुप के अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। मसलन ग्रुप 17 के तमाम अनासिर के सबसे बैरूनी खौल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए इस ग्रुप के तमाम अनासिर की गिरफ्त एक यकसा है। पाँचवा है, जदीद दौरी जदवल के तीसरे दौर में सिर्फ 8 अनासिर मौजूद है, हालांकि तीसरे खौल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 18 है। जवाब पहला नुक्ता है, दौरी जदवल के तीसरे दौर में सोडियम Na से लेकर अरकान तक कुल 8 अनासिर मौजूद है, हालांकि तीसरे दौर में अनासिर का तीसरा खौल M खौल पर होता है, और इस खौल में कुल 18 इलेक्ट्रॉनों को समाने की इस्तेदाद होती है। दूसरा, ऐसा इसलिए होता है कि तीसरे दौर में जो अनासिर मौजूद हैं, इनके M खौल के सिर्फ 2 ज़ैली अख़वाल यानी S और P पुर होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश बितरतीब 2 और 6 हैं। तीसरा ज़ैली खौल यानी D खौल खाली रह जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश की जाती है। इसलिए इस दौर में 18 के बजाय सिर्फ 8 अनासिर ही मौजूद हैं, जिनमें से वो S ब्लॉक और 6 ब्लॉक होते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।